कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस एक छोटे विचार से शुरू होता है, पर असली कहानी तब बनती है जब वो छोटा विचार संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास से एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है। ये कहानी है अर्जुन मेहरा की, एक मध्यम वर्गीय युवक जिसने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और एक करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। अर्जुन लुधियाना के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था। पिता एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन थे और माँ एक गृहिणी। आर्थिक हालात सामान्य थे, लेकिन अर्जुन का सपना असाधारण था। वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। कॉलेज के दिनों में उसके दोस्त जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तब अर्जुन छोटे छोटे आइडिया लिखकर उन्हें बिजनेस प्लान में बदलने की कोशिश करता। मगर संसाधन नहीं थे, अनुभव नहीं था और परिवार को डर था कि बिजनेस में रिस्क है। पर अर्जुन ने ठान लिया था, वो कुछ अलग करेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने 50,000 रुपए उधार लेकर अपने मोहल्ले में एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। उसने YouTube से मोबाइल रिपेयरिंग सीखी थी और खुद काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत अच्छी हुई, लोग उसके काम से संतुष्ट थे, मगर 6 महीने बाद ही एक चोरी की घटना ने उसकी पूरी दुकान साफ कर दी। मोबाइल, टूल्स, कैश सब चला गया। अर्जुन टूट गया। कुछ दिन तक तो वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उसकी माँ ने एक बात कही, बेटा, जो चीज दोबारा खड़ी हो सकती है वो कभी टूटी नहीं होती। उसने फिर से खड़ा होने की ठानी, इस बार बिना दुकान के। वो घर घर जाकर मोबाइल रिपेयर करने लगा। अर्जुन ने देखा कि छोटे शहरों में अभी भी ऑनलाइन सर्विस की बहुत कमी है। लोग चाहते थे कि मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा घर बैठे मिल जाए। वहीं से उसे आइडिया आया, मोबाइल फिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग एट होम। उसने एक वेबसाइट और एक छोटा ऐप बनवाया। शुरुआत में अपने दोस्तों को काम पर रखा। कोई कस्टमर से बात करता, कोई मोबाइल लेकर आता और कोई रिपेयर करता। धीरे धीरे अर्जुन का ये मॉडल चल निकला। लोग उसकी सर्विस की तारीफ करने लगे। 1 साल में उसके पास 3 टेक्नीशियन और 2000 प्लस ग्राहक हो चुके थे। पर असली संघर्ष अभी बाकी था। अर्जुन ने सोचा, अब समय है बिजनेस को बड़ा करने का, और इसके लिए जरूरी था फंडिंग। उसने कई इन्वेस्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एक साधारण लड़के के इस छोटे से ऐप पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे हर जगह से यही सुनने को मिला, तुम्हारे पास MBA नहीं है, कोई बड़ा को-फाउंडर नहीं है, मार्केट बहुत छोटा है। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों के फीडबैक, रिव्यू और ग्रोथ डेटा को एक पेशेवर प्रेजेंटेशन में बदला। फिर एक लोकल बिजनेस इवेंट में उसने अपनी कंपनी का पिच दिया। वहीं उसे मिला पहला एंजल इन्वेस्टर, जिसने मोबाइल फिक्स में 10 लाख रुपए का निवेश किया। फंड मिलने के बाद अर्जुन ने कंपनी का ऑपरेशन कई शहरों में फैलाया। चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली तक उसने टेक्नीशियन की एक टीम बनाई, कॉल सेंटर शुरू किया और ऐप को और भी प्रोफेशनल बनवाया। अब उसका बिजनेस हर महीने 15 लाख रुपए की कमाई करने लगा था। अर्जुन ने सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। अब उसने मोबाइल एक्सेसरीज, रीसेल और एक्सचेंज का सेगमेंट भी शुरू कर दिया। मोबाइल फिक्स एक टेक्नोलॉजी सर्विस ब्रांड बन चुका था। अब वो लड़का जिसने कभी 50,000 रुपए उधार लेकर काम शुरू किया था, आज करोड़ों की कंपनी का CEO था। हर कहानी में एक मोड़ आता है। कोविड महामारी ने अर्जुन की कंपनी को भी प्रभावित किया। लोग अब मोबाइल रिपेयरिंग कम करवाने लगे। टेक्नीशियन को घर भेजना मुश्किल हो गया और डिमांड गिरने लगी। पर अर्जुन ने फिर से अपनी सोच बदली। अगर लोग हमारे पास नहीं आ सकते, तो हम ऑनलाइन हेल्प डेस्क से उन्हें खुद रिपेयर करना सिखाएंगे। उसने मोबाइल फिक्स लर्न नाम का एक सेक्शन जोड़ा, जहां DIY वीडियोस, चैट सपोर्ट और लाइव गाइडेंस देने की सुविधा दी गई। इसका फायदा हुआ, लोगों का विश्वास कंपनी में और बढ़ा। 2024 में अर्जुन को एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन ने इंडियाज टॉप 30 एंटरप्रेन्योर्स अंडर 30 में शामिल किया। आज मोबाइल फिक्स के पास 300 प्लस टेक्नीशियन, 20 शहरों में सर्विस और लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं। अर्जुन ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उसने भरोसे की एक चेन बनाई। उसकी यात्रा दिखाती है कि पैसा नहीं, सोच मायने रखती है। MBA नहीं, लेकिन आत्मविश्वास होना जरूरी है। 1. बिजनेस का मतलब केवल मुनाफा नहीं, समाधान देना है। 2. जहां दुनिया मौके नहीं देती, वहां खुद मौका बनाओ। 3. हर असफलता एक सिखाने वाला अध्याय है, खत्म करने वाला नहीं। 4. जो शुरू करता है वो ही मंजिल तक पहुंचता है, भले देर से, लेकिन पक्का। जब भी जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे, अर्जुन की तरह खड़े हो जाना, क्योंकि असली बिजनेसमैन वो होता है जो नुकसान से नहीं, हार मानने से डरता है।
सपनों की कीमत कोई नहीं समझता जब तक वो हकीकत ना बन जाए, और जब बन जाए तो दुनिया सलाम करती है।